हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया चारों सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है किसी भी प्रोसेस से, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन भी उठा लेगा एग्जामिनर कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, उसके टाइप्स बता दो, कैसे भी करके घुमा के और कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूछता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये होता है कि कॉन्ट्रास्ट यानी चमक, किसी चीज़ की चमक पैदा करना, ठीक है। अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट को हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ जहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे वहाँ की जगह क्या करेगा, चमक पैदा करेगा। उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पैदा करेगा ताकि हमें अच्छे से विजुअलाइज दिखे, ठीक है। मीडियम यानी माध्यम, ठीक है। तो चमक पैदा करना किसी भी माध्यम का, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं चमक, और ये होता है माध्यम, ठीक है, मीडियम। तो ऐसा माध्यम जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाले तो ये ब्राइट, मतलब ब्राइट करे, ठीक है। यानी ब्राइट, जैसे ब्राइट कोई सा भी हो सकता, ब्राइट दो होते हैं, एक डार्क होता है एक ब्राइट होता है, ठीक है। तो ऐसा माध्यम जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाले तो ये ब्राइट पैदा करे, ठीक है, उसको चमक पैदा करती है, ठीक है। तो ब्राइट दो होती है, एक तो डार्क होती है और एक वाइट कलर होती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की डेफिनेशन हम देखते हैं। ग्रुप, ऐसा ग्रुप, कौन सा, केमिकल एजेंट का ग्रुप, किसका ग्रुप, केमिकल एजेंट का ग्रुप, ठीक है। केमिकल एजेंट यानी केमिकल यानी रासायनिक, ठीक है। और एजेंट यानी ऐसी चीज़ जो अपनी बॉडी को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान तो दे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो उसको एजेंट बोलते हैं कि ऐसी चीज़ की नुकसान थोड़ा ही करे और हमें फ़ायदा ज़्यादा दे, ठीक है। तो किसका ग्रुप, केमिकल एजेंट का ग्रुप, जो कि डेवलप किया जाता है, जो कि क्या करता है, डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है, पैथोलॉजी को कैरेक्टराइज करने के लिए, ठीक है। पैथोलॉजी को कैरेक्टराइज करने के लिए, गॉट इट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे केमिकल एजेंट जो कि क्या करता है, डेवलप करता है पैथोलॉजी को कैरेक्टराइज करने के लिए, पैथोलॉजी का पता लगाने के लिए, पैथोलॉजी को विजिबिलिटी करने के लिए, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, गॉट इट, ताकि हमें वो जो पैथोलॉजी पेशेंट के अंदर अच्छे से दिखाई दे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, दो प्रिंसिपल याद रखना, मतलब दो होते हैं, एक तो इंक्रीज करता है ये, ठीक है, और एक इम्प्रूव करता है। इंक्रीज क्या करता है, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। विजिबिलिटी यानी जो अगर अपन एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसमें तो जो दिखाई नहीं दे रही है, और अगर कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी पहले तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन अब वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसे विजिबिलिटी, तो ये क्या करता है, विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ावा करता है ना। और विजिबिलिटी यानी अगर मान लो नॉर्मल एक्सरे अगर हमने करा तो उसमें से क्या क्या नहीं दिखता और इसमें दिखाई देता है। तो जैसे इसमें क्या दिखाई देगा, जैसे ब्लड वेसल्स भी दिखाई देगी, अगर हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल्स भी हमें दिखाई देगी, है ना। और क्या दिखाई देगा, ब्लड, बॉडी कैविटी भी दिखाई देगी, है ना। बॉडी कैविटी यानी होलो एरिया होता है कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी। और होलो ऑर्गन, जो खाली ऑर्गन्स होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है, खोखले ऑर्गन्स होते हैं, उनको दिखाई देगी, ठीक है। तो उनका क्या करेगी, विजिबिलिटी जो होगी इंक्रीज कर देगी, ठीक है। इम्प्रूव यानी कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करेगी, यानी कॉन्ट्रास्ट यानी अभी मैंने बताया कि चमक होती है, ठीक है, यानी चमक को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो इम्प्रूव क्या करेगी, कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करेगी, कॉन्ट्रास्ट यानी चमक, गॉट इट। अब जैसे इम्प्रूव कैसे करेगी, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट और उसके सराउंडेड ऑफ द सराउंडेड टिश्यूज़ है, मतलब ये है ऑर्गन, जैसे मान लो कुछ भी, मान लो ये हो गया पैनक्रियाज, सपोज पैनक्रियाज है ये, है ना। और उसके चारों तरफ आते यानी कॉलन घेरी हुई है, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन घेरी हुई है उसको, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट हम लिख देंगे इसमें, ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट, और ये होंगी सराउंडिंग टिश्यूज़,
ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट और सराउंडिंग टिश्यूज़ में अगर हम एक्सरे करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऑर्गन कहाँ पे है, सराउंडिंग टिश्यूज़ कौन से है, ठीक है। अब जैसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसमें क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अगर इसमें हम इंजेक्ट कर देंगे ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट है, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग टिश्यूज़ और ऑर्गन ऑफ टिश्यूज़ की हमें क्या करेगा, डिफरेंट पैदा करेगा, ठीक है। इसकी ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट की ज़्यादा चमक पैदा करेगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यूज़ की। गॉट इट। तो इसी तरह से क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है, चमक को इम्प्रूव करेगा। अब बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, ठीक है। तो कैरेक्टर देखते हैं हम। कई चीज़ें तो इसकी क्या होती है, लो होती है, कुछ एडुकेट होती है और कुछ हाई होती है, ठीक है। तो लो होती है, ठीक है, एडिक्वेट होती है और कुछ हाई होती है, ठीक है। लो क्या होती है इसकी, लो से याद रखना वोट, VOT, यानी वी यानी विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। शाननता बोलते हैं जिसको, है ना, विस्कोसिटी को, वो यानी गाढ़ापन, ठीक है। तो विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी यानी इसका जो गाढ़ापन है वो अच्छा होता है, मतलब बहुत कम होता है इसका गाढ़ापन, जैसे लो इसकी जो गाढ़ापन है वो कम होता है, ठीक है। और ओ से हम याद रखेंगे ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। जैसे ऑस्मोलैरिटी यानी परासरणता जिसे हम कहते हैं, यानी कम साधनता से अधिक साधनता की ओर जाना है, ठीक है, उसे ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी यानी कम साधनता से अधिक साधनता की ओर जाना, ठीक है। पर्यासरणता बोलते हैं जिससे हम, ठीक है, हिंदी में पर्यासरणता बोलते हैं। और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जो ये ऑस्मोलैरिटी है वो लो होगी, ठीक है। और टॉक्सिसिटी, टी से टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिसिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी जो जहरीला है, ठीक है, इसमें जहरीला नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो कम से कम होगा, ठीक है। अगर ये बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो अगर हमें टॉक्सिक पैदा करेगा तो हमें फ़ायदा ही नहीं है, हमारी बॉडी को और नुकसान देगा, ठीक है। तो इसलिए कम से कम इसकी टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। एडुकेट यानी पर्याप्त, ठीक है। एडुकेट कितना, मतलब एडुकेट क्या क्या होता है इसका, मिसिबिलिटी यानी घुलने का गुण जो होता है, ठीक है, वो मतलब ठीक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे मिसिबिलिटी एडिक्वेट होती है इसके अंदर, ठीक है। और कॉस्ट यानी प्राइस, इसकी प्राइस क्या है, मतलब इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए ताकि हम अचीव कर सके, ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। सस्ते के कारण हम क्या करते, क्वालिटी, कभी मार्केट में गए हो तो कोई चीज़ अगर हम सस्ते में बार्गेनिंग करवाने में हम क्या करेंगे, कम करते हैं तो क्वालिटी भी उस हिसाब से देगा हमें, ठीक है, तो कॉस्ट भी उस हिसाब से होगी। तो इसी तरह से जैसे इसकी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, कहीं हमने सस्ता ले लिया और हमें बॉडी को नुकसान भी करा, उसको क्वालिटी ठीक नहीं रही, तो इसलिए इसकी जो प्राइस होती है इतनी होनी चाहिए कि हम इसको परचेज़ कर सके, ठीक है, मतलब इसको हम परचेज़ कर सके, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए। वॉट इट। अब इसकी हाईली क्या होती है, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, वाटर सॉल्युबिलिटी यानी ये वाटर में अच्छे से घुलने वाला होना चाहिए, पानी से अच्छे से घुलने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर पानी में अच्छे से घुल जाएगा तो अपनी बॉडी से जल्दी से इजेक्ट भी हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और दूसरा होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इससे पहले हम एक बात देखते हैं कि जैसे हमने एक्सरेज में देखते हैं, ठीक है, कि एक्सरे फिल्म या रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है उसमें अगर हम देखते हैं, अगर आपने देखी होगी तो क्या होता है, इसमें जो बोन होती है वो तो क्या होती है, वाइट होती है, ठीक है, और जो एयर होती है, हवा, वो क्या होती है, ब्लैक होती है, ठीक है, ब्लैक होती है।
गॉट इट। जो बोन होती है वो वाइट होती है और जो एयर होती है ब्लैक होती है, ठीक है। और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रे होता है, जो कि ठीक है ग्रे होता है। तो बोन वाइट, वाइट को हम क्या लिख सकते हैं, वाइट को हम ब्राइट भी लिख सकते हैं, ब्राइट कलर, ठीक है। एयर, एयर हमने देखा ब्लैक होती है, जैसे हमने लंग्स देखे होंगे, लंग्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर लंग्स जैसे देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा, तो लंग्स के अंदर क्या होता है, हवा भरी हुई होती है, इसलिए वो ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक दिखाई देता है, गॉट इट। जिसको ब्लैक हम बोलते हैं, डार्क ब्लू बोल सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यूज़ अगर हम देखें वो क्या होते हैं, ग्रे, जिसका कोई डिफाइन ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब कौन से हैं इसमें, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो क्या होता है, अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ को अगर हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे, मतलब हल्का सा थोड़ा डेंस बढ़ा देंगे तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रे है तो उसको हल्का सा डार्क कर देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पता चल जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का, ठीक है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या है, वाइट बन गया, अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ वाइट है तो क्या होगा, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ ग्रे से ब्लैक है, ठीक है, तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू अगर क्या है, वाइट है तो क्या होगा, यानी पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यूज़ अगर ब्लैक है तो क्या होगा, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब हम थोड़े डिफरेंस देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब सॉफ्ट टिश्यूज़ को वाइट दिखाने के लिए, ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ को वाइट दिखाने के लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बोन, मतलब बोन की जैसे कठोर हो, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ अगर वाइट बन रहे हैं तो बोन, यानी बोन की जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, तभी हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को क्या बना सकते हैं, वाइट बना सकते हैं, ठीक है, यानी डिफाइन बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट होता है एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जो एटमिक वेट होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यूज़ का, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, एटमिक वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। एटमिक वेट ज़्यादा कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है हमारा ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट और ये है सराउंडिंग ऑफ टिश्यूज़, ये क्या है, सराउंडिंग टिश्यूज़, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट है, ये है सराउंडिंग टिश्यूज़। अब क्या होगा, जैसे अगर हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट फिल करेंगे, ठीक है, तो जैसे कॉन्ट्रास्ट फिल करेंगे तो इसमें क्या होगा, चमक पैदा करेगा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और किससे ज़्यादा चमक पैदा करेगा, सराउंडिंग टिश्यू से, यानी इसकी ज़्यादा चमक ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यू से। तो इसका मतलब एटॉमिक मतलब ऑर्गन ऑफ द इंटरेस्ट का जो होगा एटॉमिक नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट का जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, गॉट इट। तो इसका जो, अगर हम इसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर देंगे तो इसका एटॉमिक वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा चमक पैदा करेगा, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये तो सराउंडिंग टिश्यूज़ है और ये जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एटॉमिक वेट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब एक टर्म देखते हैं, एट्यूनेशन, ठीक है। एट्यूनेशन टर्म है, एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मैटर है कोई, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन आई इस मैटर पे, तो कुछ रेडिएशन जो होगी कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी कुछ बिखर जाएगी, है ना। कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी इस मैटर के अंदर और कुछ क्या करेगी, बिखर जाएगी इस तरह से टकरा के, है ना। तो इसको हम एट्यूनेशन बोलते हैं कि कुछ तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है मैटर के अंदर और कुछ क्या हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो गई मैटर में और ये हो गई स्कैटर्ड और ये है रेडिएशन, ठीक है। तो ऐसी मतलब रेडिएशन आई मैटर पे तो वो मैटर क्या करता है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएशन क्या होती है, स्कैटर होती है, उसको हम एट्यूनेशन कहते हैं। अब एट्यूनेशन क्या करता है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, अगर क्या होगा, देखो एट्यूनेशन यानी मतलब एटॉमिक वेट ज़्यादा है
ठीक है। अगर एटॉमिक वेट क्या है, ज़्यादा है, तो एटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा ही स्कैटर्ड होगा। तो इसका मतलब इसमें जो एटोनेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका जो एटोनेशन है वो कम होगा, कम होगा। ठीक है, यानी एक्स एटोनेशन क्या होगा, कम होगा, और एक्स एटोनेशन क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो होता है ना पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये क्या होता है, रेडियो ऑपेक होता है, यानी एक्सरे जो होते हैं इसमें आर पार नहीं हो सकते, है ना। इसमें जो एक्सरे होते हैं ना, एक्सरे है लेकिन आर पार नहीं हो सकते इससे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तो क्या होता है रेडियो ऑपेक्यू। रेडियो ऑपेक्यू का मतलब क्या होता है कि एक्सरे जो है, रेडियो ऑपेक्यू, एक्स यानी एक्सरे जो है ना, अगर ये मैटर है, रेडिएशन आई यहाँ से, ठीक है, ये रेडिएशन मान लो, तो ये मैटर है, यहाँ से रेडिएशन आई, तो ये जो एक्सरे है ना, ये इसको क्रॉस करके पीछे नहीं जा सकते, यहीं इकट्ठे हो जाएंगे ये। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो ऑपेक्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाइट, ये इसकी जो रेडियोग्राफी होगी, यानी फिल्म जो होगी, एक्सरे की फिल्म आपने देखी है, उसमें क्या होगा, वाइट कलर जो होता है वो रेडियो ऑपेक्यू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेडियो जो फिल्म पे होगा वो वाइट कलर फॉर्म करेगा। तो रेडियोग्राफी फिल्म, रेडियोग्राफी फिल्म जो होगी वो क्या होगी, वाइट होगी। ठीक है, और इसमें जो रेडियोग्राफी, यानी इसमें रेडियो ऑपेक्यू है लेकिन इसमें क्या है, रेडियोलूसेंट है। रेडियोलूसेंट यानी एक्सरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं। ठीक है, और चमक पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो होगा रेडियोलूसेंट, और ये क्या है, इसकी जो रेडियोग्राफी फिल्म है वो क्या होगी, इसमें ब्लैक होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसका तो आगे डिफाइन करेंगे, अब मैं एक बार इसका एग्जांपल बता देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एटॉमिक वेट इंक्रीज कर होता है और ज़्यादा होता है, और एटॉमिक वेट क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यूज़। ठीक है, अब क्या होता है, एटोनेशन जो होता है इंक्रीज होता है इसमें, और इसमें कम होता है यानी डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। रेडियो ऑपेक्यू होता है इसमें रेडियोलूसेंट। रेडियो ऑपेक्यू यानी जो एक्सरे है वो आर पार है, यानी अपारदर्शी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेडियोलूसेंट यानी इसमें आर पार होते हैं। ठीक है, इसमें आर पार नहीं होते, इसमें आर पार होता है एक्सरेस। ठीक है, उसके बाद रेडियोग्राफी फिल्म जो होती है इसमें वाइट होता है, और इसमें जो होती है ब्लैक कलर होती है। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एग्जांपल देखें, तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एयर यानी अभी मैंने पहले बताया कि एयर जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में जो भी हवा है ना, तो जैसे एयर रहेगी अपनी बॉडी में, तो जो फिल्म पे आएगी वो किस कलर में आएगी, ब्लैक कलर के अंदर आएगी। ठीक है, कहीं पे भी जगह पे अगर बॉडी है, अगर हम उसकी फिल्मिंग कर रहे हैं, तो कोई भी जो ब्लैक एरिया होगा यानी वो हवा भरी हुई है। ठीक है, हवा है, तो जैसे एयर, जैसे मान लो लंग्स में, अपने बॉडी के अंदर जो लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, उसके अंदर भी हवा भरी हुई रहती है, तो इसलिए वो ब्लैक दिखते हैं। ठीक है, इन एयर, अब एयर में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट होती है एयर्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं, वो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं। अगर एसिड और बेस को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CO2 मिल जाएगा। ठीक है, CO2 मिल जाएगा, तो अगर हम एसिड प्लस बेस को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास CO2 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एसिड कौन सा हो सकता है, जैसे सिट्रिक एसिड हो सकता है, और जो बेस हो सकता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, सिट्रिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, CO2 मिलेगी। मिक्स और क्या देगा, CO2। ठीक है,
अब जैसे अगर हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, इसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सपोज जैसे मान लो हमको क्या करना है कि माउथ के अंदर CO2 ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। माउथ के अंदर हमें क्या करना है, CO2 चाहिए भाई हमें माउथ के अंदर, हमें माउथ का वो देखनी है, हमें माउथ की कंडीशन देखनी है क्या है क्या नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, CO2 जैसे हम अब सपोज ट्रांसफ़र करना है CO2, तो हम क्या करेंगे, एसिड लेंगे और बेस लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम एसिड बेस क्या करेंगे, पेशेंट को मिक्स करके पिलाएंगे, है ना। तो वो क्या होगा, बॉडी में मिक्स होगा और क्या करेगा, CO2 का फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये CO2 का फॉर्म करेगा, तो इस मेडिसिन का क्या नाम है, मतलब मेडिसिन का तो कोई नाम होगा ना, तो इस मेडिसिन का जो नाम है वो क्या है, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कार्बेक्स ग्रेनुल बोलते हैं। कार्बेक्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, ठीक है। और ग्रेनुल्स वो ग्रेनुल्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब एसिड और बेस, एसिड क्या हो सकता है, जैसे एसिड अभी मैंने बताया सिट्रिक एसिड हो सकता है, टर्टेरिक भी हो सकता है, ठीक है। और बेस जैसे सिट्रिक एसिड हो गया एंड टर्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है। और बाकी जो बेस है वो CaCO3, ठीक है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना देखा होगा आपने, वो होता है, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसका डिफाइन कर दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होता है। गॉट इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी है, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर रखा है, वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।